फरवरी 2020 में पाकिस्तान का पहला कोरोना वायरस केस रिकॉर्ड किया गया और कुछ ही अरसे में 11 मार्च 2020 को कोरोना वायरस एक आलमी वबा करार दे दिया गया। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के मुआशी माहिरीन का ख्याल था कि एक तरक्की पजीर मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर भूख और मुआशी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। NCOC और हुकूमत के मजमूई इक़दामात की वजह से न सिर्फ हम इस वायरस की तबाहकारियों से निमटने में कामयाब रहे बल्कि बैनुल अक़वामी माहिरीन के इस अंदाज़ों को भी गलत साबित कर सके। सितंबर 2020 में WHO ने पाकिस्तान के लिए कोविड-19 से मुतल्लिक इक़दामात को सराहा और दीगर ममालिक के लिए एक मिसाल करार दिया। इकोनॉमिस्ट मैगजीन की तरफ से शाया करदा वर्ल्ड नॉर्मल्सी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कोरोना वायरस की सूरत हाल से निमटने में दुनिया का सबसे ज़्यादा कामयाब मुल्क करार पाया। Let's take a look at Pakistan's journey through COVID-19. फरवरी के महीने में चाइना में वबा फैलते ही पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स चाइना के साथ बंद करने का फैसला किया। हुकूमत के इस फैसले को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन इस दलेराना फैसले की बदौलत खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में कोरोना देर से आया। इस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने कोरोना से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली और तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। मार्च में कोरोना का फैलाव तेज़ी इख्तियार कर गया। कोरोना क्योंकि पूरी दुनिया के लिए एक बेमिसाल चैलेंज था, इसलिए किसी को भी मालूम ना था कि इससे कैसे निपटा जाए और तमाम दुनिया में मुकम्मल लॉकडाउन ही एक वाहिद हिकमत अमली नजर आ रही थी। अलबत्ता वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुकम्मल लॉकडाउन का नफाज ना होने दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत में ज़राए आमदन ना होने की वजह से जो हालात पैदा होंगे, हमारा कमज़ोर तबका उसको बर्दाश्त ना कर सकेगा। मुझे जो सबसे ज़्यादा ख़तरा ये कोरोना का नहीं है। इस वक्त मैं एज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये कहता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा ये है कि लॉकडाउन की वजह से जो हमारा कमज़ोर तबका है, गरीब तबका है, उसके क्या हालात हैं। मीडिया और अपोजिशन ने हुकूमत के इस फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन का इंतखाब किया ताकि कमज़ोर तबके पर पैंडेमिक का असर कम से कम पड़े। इस स्मार्ट लॉकडाउन मॉडल को बाद में बाकी दुनिया में भी अमल में लाया गया और आलमी इदारों ने इतराफ़ किया कि मुकम्मल लॉकडाउन पैंडेमिक से निपटने का हल नहीं था। अप्रैल में पहली बार कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक सनत का दर्जा दिया गया और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक रिलीफ पैकेज मुतारिफ कराया गया, जो कि इकॉनमी को किक स्टार्ट करने के लिए एक नहायत अहम इकदाम साबित हुआ। ये इकदाम इसलिए भी अहम था क्योंकि पाकिस्तान के मजदूर तबके की एक बड़ी तादाद का ताल्लुक तामीरात के शोबे से है। जुलाई तक हुकूमत ने तमाम कोविड-19 हॉटस्पॉट्स की निशानदेही कर ली और इन इलाकों पर एक स्मार्ट लॉकडाउन हिकमत अमली नाफिज कर दी गई। इन इलाकों की ज़रूरत और कोविड केसेस के मुताबिक ये लॉकडाउन लगता रहा, जिसके ज़रिए हम मुकम्मल मौशी तबाही और बेरोज़गारी से महफूज रहे। अगस्त 2020 तक अपने हस्पतालों की कैपेसिटी 2 गुना कर चुके थे। इसी के साथ साथ कमज़ोर तबके की सहूलत के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम मुतारिफ कराया गया, जिसे वर्ल्ड बैंक ने दुनिया का तीसरा बेहतरीन प्रोग्राम करार दिया। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने ये इक़दामात ना किए होते और मीडिया और अपोजिशन के दबाव का शिकार होकर मुकम्मल लॉकडाउन का नफाज कर दिया होता, तो शायद हम भी भारत और दीगर ममालिक की तरह खासा नुकसान कर बैठते। 2021 में पाकिस्तान ने एक बहुत कामयाब वैक्सीनेशन ड्राइव इंप्लीमेंट की, जिसके तहत अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा डोजेज लगाई जा चुकी हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में पेशगोई की गई थी कि पाकिस्तान की जीडीपी में 5% की कमी देखने को मिलेगी, लेकिन पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की जीडीपी में मज़ीद 4% का इजाफा हुआ, जबकि भारत की जीडीपी में 8% की कमी देखने को मिली। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डाटा के मुताबिक बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद बढ़ा। 2021 में हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 63% का इजाफा देखने को मिला। टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बहाली पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसीज का मुंह बोलता सबूत है। कोविड के दौरान पाकिस्तान की मईशत को डूबने से बचाना वो कामयाबी है जिसकी वजह से आलमी महंगाई की लहर के बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत आवाम की फलाह के लिए अरबों रुपए के पैकेजेस मुतारिफ करा रही है, जिनमें से फहरिस्त हैं एहसास प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। केपी में तमाम शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की गई और पंजाब के लिए भी अब रोड मैप तैयार कर लिया गया है, जिसका नफाज जल्द ही कर दिया जाएगा। हमें अपने कौम और मुल्क की ऐसी कामयाबियों को रूहे कार लाना चाहिए और इस उम्मीद से आगे बढ़ना चाहिए कि हम आने वाले वक्तों में भी बड़ी से बड़ी मुश्किलात का ऐसे ही सामना करते रहेंगे।